डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। मुजरिम को 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजोका ने मुलजिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई। मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ को कत्ल किया था। आज अदालत ने मुकदमे का फैसला महफूज किया था। प्रॉक्सी से पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की कोशिश नाकाम होगी। दुश्मन कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के बाइस कामयाब नहीं होंगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा, अफसरों और जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा की तरबियती मयार और पेशावराना कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, जदीद जंगी तकाज़ों से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी ज़रूरी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए बेहतर गवर्नेंस और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ नागुज़ीर हैं। पायदार तरक्की, अवाम दोस्त हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के साथ मौसर सिक्योरिटी इक़दामात से मशरूत है। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेज के बुलंद हौसलों और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उभरती टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल की जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात फॉर्मेशंस के अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। ईरान पर कल हमला होने वाला था। कतर, सऊदी अरब और UAE की दरख्वास्त पर मौखिर किया। अमरीकी सदर का बयान, कहते हैं ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखिर किया है। लगता है कि ईरान के साथ डील होने का अच्छा मौका है। अरब रहनुमाओं का ख्याल है कि अमेरिका को काबिल कबूल डील मिलेगी। रहनुमाओं से कहा कि अगले किसी भी मौके पर ईरान पर हमले के लिए तैयार रहें। एटमी हथियार ईरान के हाथों में नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाएं। अमेरिका को काबिल कबूल डील ना मिली तो बड़ा हमला करने में देर नहीं करेंगे। अमेरिकी फौज को कह दिया है कि किसी भी मौके पर ईरान पर हमले के लिए तैयार रहें। अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरानी फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली की अमेरिका को तनबीह, कहा अमेरिकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फौरी, फैसलाकुन, ताकतवर और वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ईरान पर नए हमले का सोचे भी ना। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का ट्रंप के हमलों के बयान पर तंज। एक्स पर लिखा, ट्रंप उम्मीद रखते हैं कि ईरानी फौज हथियार डाल देगी। खुद ही हमले की डेडलाइन तय करते हैं, फिर खुद ही मनसूख कर देते हैं। हकीकत में ईरानी कौम अमेरिका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बुहरा ओमान को अमेरिकी अफवाज का कब्रिस्तान बनाने का भी दावा। अमेरिका की साख ईरानी अफवाज के हाथों गिर चुकी। ट्रंप ईरान की अस्करी ताकत के बारे में झूठे दावे करते हैं। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान रजा तलाई नेक का यमन के टीवी चैनल को इंटरव्यू, बोले ईरान की फौजी सलाहियत का बड़ा हिस्सा अभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया, जबकि महवरे मज़ाहमत पहले से ज्यादा मुत्तहिद है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के रुकन इस्माइल कोसरी की भी कड़ी तनकीद, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जंग हार चुके, अब खुद को फातेह जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में ईरान के साथ होने वाले मुआहदे दस्तखत के बाद तोड़ दिए गए, इसलिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं। ईरानी रुकले पार्लियामान अली खशरियान कहते हैं कि आबनाए हरमुज़ को ईरान अपने मुंजमद असासों से मुतल्लिक मुज़ाकरात में दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। जहाज़ों की गुज़रगाह को मुमकिन मुआहदों से मशरूत भी किया जा सकता है। अमेरिकी सदर के बाद रूसी सदर का दौरा चीन। व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर आज चीन पहुंचेंगे और रूसी सदर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की 1 साल से भी कम अरसे में यह दूसरी मुलाकात होगी। अरब मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया है कि मॉस्को और बीजिंग किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, बल्कि आलमी अमन और मुश्तरका खुशहाली के लिए ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर बराए ईरान इमरान अहमद सिद्दीकी की रवानगी से कबल इसाक डार से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर शफकत अली खान की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर जोर। इसाक डार की 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने और UAE में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह बहबूद बेहतर बनाने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो बहरिया टाउन में क़याम करेंगे। पंजाब और लाहौर के पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान ने सरकारी कर्जों में कमी का फ्रेमवर्क IMF को पेश कर दिया। फंड ने टैक्सेस और तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। खबरदार किया, अखराजात पर कंट्रोल और टैक्सेस नेट वसी ना किया गया तो कर्जों में कमी का मंसूबा खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान ने 2034 तक कर्ज टू GDP शरह 55.7% तक लाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुलजिमा को सिटी कोर्ट के बजाय जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कातिल केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुलजिम उमर हयात के वकील की अदालत से दबाव के बगैर फैसले की सदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसला कानून के मुताबिक और बगैर किसी दबाव से किया जाएगा। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। रावलपिंडी अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, इंतजार पंजोता समेत 6 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल। बानी PTI के बहनों और बुशरा बीबी की फैमिली भी पहुंच गई। शहर में दफा 144 नाफिज। अडयाला जेल और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। मुतादिद मकामात पर पुलिस नाके कायम। के बहुत बड़े इश्यूज थे। डॉलर का रेट जो बढ़ा तो उसका इंपैक्ट किसी एक रेड लाइन BRT में नहीं आया। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज थी, सरकार की हो या प्राइवेट हो, उन सब पे वो इंपैक्ट आया। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे डिस्प्यूट हुए। उन्होंने कहा कि जी हमें इतने पैसे बढ़ा के दें। हमने कहा नहीं, हमने उसको रेजिस्ट किया, उनके साथ नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन के बाद हमने वो पैसे कम करवाए। BRT मंसूबे को मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस का सामना रहा। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद लागत पर भी असरात पड़े। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कॉन्ट्रैक्टर ने मंसूबे की लागत बढ़ाने की दरख्वास्त की। आवाम के पैसे बचाने के लिए FWO से खुद बात की। शराय भुट्टो चंद दिन में आवाम के लिए खोल दी जाएगी। शराय भुट्टो पूरे सूबे के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। यह मंसूबा आइंदा नस्लों की सहूलत के लिए बनाया जा रहा है।